हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन जीतो एजुकेशन। तो चलिए आज हम एक आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर आए हैं जिसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ आपको मोटे मोटे अक्षरों में बिल्कुल टॉप पर लिखी हुई नज़र आ रही है। हरियाणा में भी सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिया है, उसके साथ साथ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने भी फैसला ले लिया है कि हम भी 10% आरक्षण स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल पे देंगे। तो इसके बारे में हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जाटों समेत अन्य जातियों को भी मिलेगा लाभ। इसमें क्या हुआ है, अभी जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है वो हरियाणा गवर्नमेंट लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ गुजरात गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये लागू कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है तो साथ ही साथ गुजरात में भी ये लागू हो गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में पहले इससे रिलेटेड एक कानून बना हुआ था। हरियाणा में पहले कानून था जो 6 जातियों को मिला हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्लोज हो गया था। कोर्ट ने उसको उस पर रोक लगा दी थी। इसके साथ साथ एक गरीब वर्ग EBPG इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी पे भी एक स्टे लगा था जो हरियाणा में पहले दिया गया था 10% कुछ जातियों को। तो अब हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% आरक्षण दिया, उसकी कंडीशन लगाई है कि किसी भी आदमी की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो उसको इस 10% का लाभ मिलेगा। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट इसके लिए रूल कुछ और बना रही है। हरियाणा गवर्नमेंट करने जा रही है कि अगर किसी भी आदमी की आय 6 लाख रुपए से सालाना होती है तो 6 लाख रुपए सालाना होती है तो उसको अगर इससे अबो है तो उसको नीचे की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। और 6 लाख से कम इनकम वाले को इसका लाभ पूरा मिलेगा। तो इसके बारे में और बात कर देते हैं। गुजरात में ये लागू कर दिया गया है। इससे पहले हम बात करते हैं, कुछ पहले भी यहाँ से हरियाणा में हुड्डा सरकार ने दिया था 10% आरक्षण। हरियाणा में हुड्डा सरकार पहले 10% आरक्षण दे चुके, जिसके अंदर जाटों समेत 6 जातियाँ थी। 6 जातियों को 10% आरक्षण मिला हुआ था। उसके साथ साथ एक को और आरक्षण मिला था, एक गरीब वर्ग के व्यक्तियों को EBPG जो मैंने बताया इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो था उसके भी आरक्षण मिला हुआ था, वो भी 10% आरक्षण था। उसमें भी 2 से 3 ही कास्ट मेन आती थी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र मामला सुनाया तो जाटों समेत 10% आरक्षण समाप्त हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक और इसके अगेंस्ट कोई निकला और उसके अगेंस्ट जैसे ही EBPG पर भी एक स्टे लग गया। EBPG 6 जातियों पर 10% पर रोक लगते साथ ही EBPG कैटेगरी पर भी स्टे हो गया। अभी तक EBPG कैटेगरी पर स्टे है और जो 10% आरक्षण था जाटों समेत 6 जातियों को उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तो EBPG पे अभी नोटिस आना है, वो अभी पेंडिंग चल रहा कोर्ट में। उसकी डिटेल आते ही मैं आपको और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इससे एक और बात क्लियर होती है, अगर हरियाणा गवर्नमेंट इसको लागू बहुत जल्द कर देती है तो EBPG का जो रिजल्ट है वो भी साथ के साथ आ जाएगा, क्योंकि EBPG भी इसके साथ ख़त्म करने की संभावना रहेगी। मतलब जो 6 जातियां हैं उनके साथ साथ 6 जातियों के साथ साथ कुछ जातियों को और ऐड करके एक नया कानून बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड होंगे, इकोनॉमिकल बैकवर्ड मतलब 6 लाख से नीचे वाले को इकोनॉमिकल बैकवर्ड माना जाएगा और उन सभी को एक ही कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसी कारण से इससे EBPG जो कैटेगरी है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। और जो जाटों के लिए अलग से या 6 जातियों के लिए अलग से जो बनाई थी उस पर भी वो भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन उसको भी इसके अंदर ऐड करके एक ही कानून बनाया जाएगा और एक ही आरक्षण दिया जाएगा जो 10% होगा। तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। अभी जो न्यूज़ है ये इस बार जाट भी होंगे शामिल, मीन्स जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड ही बनेगा ये भी एक प्रकार से, क्योंकि 6 लाख से कम इनकम के वाले। वैसे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से सलाह मशविरा कर रहे हैं, इसी तरीके से लागू किया जाएगा। मगर यह तय है कि इस बार 10% आरक्षण में जाटों समेत वे 6 जातियां भी शामिल होंगी जिन्हें पहले BCB कैटेगरी में आरक्षण दिया गया था और हाई कोर्ट ने उसे पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भेज रखा था। इसके लिए यह नई
अधिसूचना जारी की जाएगी या पहले से चल रहे मामले में हाई कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। ये थी आपके लिए न्यूज़। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, या अगर इसमें कोई डाउट है कोई भी पूछने के लिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट करवाता रहूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।